नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर का जो बुक है जुलाई एडिशन का, यानी 1 जुलाई तक के जो भी करंट अफेयर हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। हम मेनली इस वीडियो में कर रहे हैं जो बुक के लास्ट में 621 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया होता है, किसी में 616 होता है, इस वाले में 621 प्रश्न दिया गया है। तो पूरे साल का होता है, इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट का प्रश्न आता है उसमें आपको हेल्प करेगा, ठीक ना, चाहे किसी स्तर का एग्जाम हो। तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर वहाँ जुड़ जाइएगा, मेरे से बात हो पाएगी। ओके, और वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, और कोई दिक्कत हो ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आप लोग। ओके, देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़, शेयर वेयर कर देना मेरे भाई, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। पहला प्रश्न है, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फुकुओका ये पुरस्कार दिया गया पी साईनाथ को। पी साईनाथ। किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना, यह है राजस्थान में। राजस्थान, याद रखना, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान। मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेविस्तस कहाँ खोजा गया? ये खोजा गया ये केरल में, वेस्टर्न घाट के आसपास केरल में। आगे है, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को हम लोग मनाते हैं सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये हो गया यूरोपियन यूनियन का पूरा मिला के होता है एक। जाक्सा जापान का हो जाता है, इसरो तो अपने इंडिया का है, नासा किसका है? अमेरिका का है। एक आता है इसमें आपका रॉसकॉस्मॉस, वो होता है रसिया का। और जिंग होता है एक, जिंग, वो किसका होता है? चाइना का होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसरो का जो एक प्राइवेट विंग है ना, जो मतलब जैसे सैटेलाइट किसी का जाएगा तो बिजनेस विंग जो है उसका नाम है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स, ठीक ना, ये नाम याद रखना, बहुत बार पूछता है अंतरिक्ष क्या है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना? तो वह है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का है। अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? ऑप्शन थोड़ा अजीब टाइप का है, देखो इसमें धर्मेंद्र क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र चतुर नाम था, ठीक ना, धर्मेंद्र चतुर। वो हालांकि अभी इस्तीफा मतलब उनका हो गया है, वर्तमान में वो सीट खाली है। तो अगर आपके एग्जाम में आए, हालांकि यहाँ पे तो ब्रिटेन दिया जो कि होगा ही नहीं, धर्मेंद्र चतुर मतलब ट्विटर का है तो चतुर आदमी ही होगा, तो धर्मेंद्र चतुर याद रखना। और साथ ही अभी वो सीट खाली है, कोई नया बने तब भी आप उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक ना। धर्मेंद्र चतुर इसका सही आंसर होगा, ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी। 27 जून को उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाएगा ब्रिटेन। हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखना, यह है लैंगिक समानता सूचकांक। लैंगिक समानता सूचकांक में छत्तीसगढ़ टॉप पर है, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुआ है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए बने हैं अभी सुरेश एन पटेल। इससे पहले कौन थे? सुरेश कोठारी। अभी कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये शुरू किया राजस्थान ने। राजस्थान। जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? मतलब बिटकॉइन वहाँ पे अब चलेगा, ये दिया है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। आपके लिए यहाँ से प्रश्न एक, लिब्रा, ये एक टाइप का बिटकॉइन जैसा ही है लिब्रा, जो ब्लैक चेन पे काम करता है। ये किस कंपनी ने चालू किया है? लिब्रा, ठीक है ना। ये किसकी करेंसी है बताना आप लोग। हाल ही में कौन वन प्लस के बियरेबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर बने? मतलब वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेवी हेविट को। डेवी हेविट। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? असम में। असम में लगाया गया संशोधित रबर का प्लांट। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। नप्ताली बेनेट को। नप्ताली बेनेट। ये बेंजामिन को हटा दिया और अब कौन बने हैं? नप्ताली बेनेट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया? बिहार। बिहार। ऑप्शन नंबर बी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने का प्लान किया है? ईसा, मतलब वही यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नाम क्या है? इनविजन। ये एक ऑर्बिटर है जो शुक्र ग्रह का स्टडी करेगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम लोग 23 जून को। 23 जून। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनी है? मवाया सूदन। मवाया सूदन। देखो अब थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक ना, इतना स्लो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021, यह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? महिला विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं 23 जून को। 23 जून। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? ये शहर था कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत रहा 135वें नंबर पर वैश्विक शांति सूचकांक में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? ऑकलैंड। ऑकलैंड। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त चुना गया है? नए चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। रिपीट कर लो, अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था को दुनिया का सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है गूगल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हावर्ड। लॉरेल हावर्ड। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को मिला बेस्ट राज्य का अवार्ड। प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस 21 जून को। 21 जून, जिस दिन हम लोग क्या, विश्व संगीत दिवस, सॉरी, जिस दिन हम मनाते हैं योग दिवस उसी दिन होता है संगीत दिवस। हाल ही में प्रारंभ की गई सागा परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सागा परियोजना का संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया था? माली में। माली। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीत लिया? ये जीती है सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण। SBI बैंक। SBI बैंक की संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। नैनो यूरिया लिक्विड, इसको लॉन्च किया गया इफ्को के द्वारा। इफ्को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनी है? प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति महमूद जमाल। महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश। किस राज्य की महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ होगा, ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, जिस दिन हमने ऊपर क्या पढ़ा, वर्ल्ड संगीत डे जो होता है, म्यूजिक डे।
चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण होगा कोसी नदी पर, कोसी। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं, 20 जून। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? चीन में। चीन में फिर से नया एक आ गया। किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थे जाम्बिया के, जाम्बिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दिल्ली ने किया था। दिल्ली मतलब जहां आप वोट डालने जाते हो उसी केंद्र पे आपको, मतलब उसी बूथ जहाँ पे बनता था वहीं आपको वैक्सीन लगेगा। किस अफ्रीकी देश ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ये मिला है बोत्सवाना में, बोत्सवाना। प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वे धावक थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का घोषणा किया है? ये करेगा राजस्थान, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? असम। सबसे लेटेस्ट यही है, पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो काफी बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन में सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन। हाल ही में भारत के किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? कॉर्पेट युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच, तो थाईलैंड होगा। मतलब रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? WTO के निदेशक बने हैं आशीष चांदोरकर। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा वाइपर। कौन भारतीय मूल का व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन पुराने नहीं है, सत्य नडेला। फिर से उन्हीं को बना दिया गया, सत्य नडेला। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? यास का किया ओमान ने। ओमान की राजधानी कहाँ पे है? मस्कट। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा गुजरात में, गुजरात। वर्ष 2021 में ये जारी हुआ रिपोर्ट, विश्व दाता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? विश्व दाता सूचकांक भारत का स्थान 14 नंबर पे, 14th। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? नमस्ते योग ऐप ये किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये नियुक्त किए गए हैं मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? ये है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाते हैं हम लोग? 15 जून को, 15 जून। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? नितिन राकेश को, नितिन राकेश। ऑप्शन नंबर बी। मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला मशीफुकुर रहीम, ये हैं बांग्लादेश के। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थे कन्नड़ के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। नाटो शिखर सम्मेलन जो कि 14 जून 2021 को 31वां औपचारिक बैठक हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बेल्जियम में, बेल्जियम।
कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च कर दिया न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं 14 जून को। 14 जून। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? व्यापार एवं विकास मतलब UNCTAD, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? ये है रेविका ग्रीन स्पैन। देखो महिला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेविका ग्रीन स्पैन। वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कृत किया गया? मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन। याद रखना, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के लिए मिलता है। 47वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। 12 जून। कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस ने भारत के उपाध्यक्ष और महानिदेशक बने हैं? आशीष सर्राफ। आशीष सर्राफ। हाल ही में P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश किया? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? महिला अध्यक्ष डेवी हैविट। रिपीटेड प्रश्न हो गया, डेवी हैविट। चर्चा में रहा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में है? बन्नरघट्टा नेशनल पार्क तो कर्नाटक में है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? शिकायत अधिकारी है यहाँ पे स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से लेकर 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने का घोषणा किया है? ये स्टडी करेगा शुक्र का, शुक्र, वेनस। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किससे है? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट मतलब किस राज्य में है? ये मिलेगा आपको असम में। असम। ऑप्शन नंबर ए। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को मिला इसमें 117 नंबर। 117। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया। ये नाम हो जाएगा डेल्टा और कम्पा। डेल्टा और कप्पा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने? HSBC इसके नए CEO बने हैं हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? यह है शिक्षा मंत्रालय का। युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय का। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस मनाते हैं 8 जून को। 8 जून। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? ये बन गए संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन सहाय। जून 2021 में किस देश में ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय ले लिया है? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है रूस ने। रूस। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं 7 जून को। 7 जून। हाल ही में भारत के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी किन्हें बनाया गया है? परेश बी लाल को। परेश बी लाल है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ये करेगा नासा के साथ। नासा। किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया? अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया राजस्थान ने। राजस्थान। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इकोसिस्टम को फिर से रीएस्टोर करेगा। फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को छोड़ा गया। ये है स्पेस एक्स का। 31 मई 2021 को
कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला भारत पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? तो वो देश तो है भारत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भारत होना चाहिए सही, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के साथ के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? असम ने। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं, 1 जून। हाल ही में किस देश की सांग जिनहांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बनी? तो वो कहाँ की थी? हांगकांग की। चाइना का जगह है हांगकांग, वहाँ की। आगे प्रश्न 107, आईपीएल 2021 में दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? ये हुआ था यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस 28 मई को। 28 मई। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया? गोल्डन वीजा दिया गया संजय दत्त को। संजय दत्त। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? चीन। चीन, झुरोंग चीन का है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? अंकुर योजना शुरू किया मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? ओएसडी बने हैं बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। बशर अल असद किस देश में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? बशर अल असद सीरिया के हैं। सीरिया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो ये है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? अमृत वाहिनी झारखंड ने किया। ऑनलाइन बुक कर सकते हो हॉस्पिटल का बेड। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमेजन के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन। हाल ही में एएसजीई में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया इरडा को। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो बॉडी है उसको। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? वाणिज्य दूतावास खोला गया मालदीव का एक शहर है अड्डू। हाल ही में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोसाद के नए प्रमुख हैं डेविड वार्निया। डेविड वार्निया। सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के नए महानिदेशक हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल। कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी? अवनी भूटानी। अवनी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं 24 मई को। 24 मई। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये होगा भारत में। भारत, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीत लिया? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का रेस जीता मैक्स वर्स्टैप्पन। मैक्स वर्स्टैप्पन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड ने। किसने ला लीगा टाइटल का खिताब जीत लिया? ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड।
हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये किया गया कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। 23 मई। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे पर्यावरणविद थे। पर्यावरणविद, पेड़ बचाओ टाइम में जुड़े हुए थे वो। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया? ये दिया पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीत लिया? किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 का ट्रॉफी जीत लिया? बार्सिलोना। बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग विकसित किया है? सिमोर्ग है सुपर कंप्यूटर ईरान का। ईरान। हाल ही में पिनरियाई विजयन किस देश में फिर से मुख्यमंत्री बन गए? तो ये केरल में ही बने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। 21 मई। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407। MACS 1407 ये क्या है? तो ये सोयाबीन का नया किस्म है। सोयाबीन का नया किस्म। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं मोईद यूसुफ। मोईद यूसुफ। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया थे राजस्थान के। राजस्थान। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 20 मई को। 20 मई। मधुमक्खी, मधुमक्खी में 20 होता है ना, तो इसलिए 20 मई को। ठीक ना। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई? संजीवनी परियोजना का शुरुआत हुआ हरियाणा में। हरियाणा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ये जीतने वाले पहले बने अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? सुजुकी मोटरसाइकिल सतोशी उचिता। सतोशी उचिता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। 18 मई। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस हम प्रतिवर्ष मनाते हैं 17 मई को। 17 मई। 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? पैसेज एक्सरसाइज तो किया था इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ होता है पैसेज एक्सरसाइज। नौसेना का अभ्यास है ये। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? अपनी संसद को भंग कर दिया नेपाल ने। नेपाल। कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुई है? नीरा टंडन। नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में यह है ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? ये थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हम मनाते हैं 17 मई को। 17 मई। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? बाटा इंडिया के नए सीईओ गुंजन शाह। गुंजन शाह। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं हम लोग 16 मई को। 16 मई। वो प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? यह है असम ने किया। असम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मुख्य कोच बने हैं रमेश पोवार। रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह है झारखंड। झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, 15 मई। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का 23वां जिला बना है? पंजाब का 23वां जिला है मालेरकोटला, मालेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एजेंसी कौन बने हैं? ये बन गए मार्टिन ग्रिफिथ्स, मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो ने कर दिया। किस भारतीय मूल की महिला विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीत लिया? ये जीती है शकुंतला हरक सिंह, शकुंतला हरक सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह स्थापित हुआ पुणे में। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? ताहेरा कुतुबुद्दीन, ताहेरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ये जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा, सीबीएसई। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? ये घोषणा कर दिया न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? असम ने, असम करेगा बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का डिजिटल रिपोर्टिंग। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? के एम गौरी अम्मा, ये तो थी केरल की, केरल। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? पुदुचेरी, पुदुचेरी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं, 12 मई। कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? कार्यकारी निदेशक आरबीआई के जोश जे कट्टूर है। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 मई को, 11 मई। वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का बैठक का अध्यक्ष था कौन किया? इस बार जो भी होगा ना भारत करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिक्स का सारा जो भी हो रहा है मतलब 21 वाला वो भारत में ही हो रहा है, 20 वाला कहाँ पे था? रूस में हो रहा था। आगे है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को कौन सा नाम दिया गया? A76, A76। किसे अप्रैल 2021 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बाबर आजम, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है? ओडिशा ने, ओडिशा। हिमंत बिस्व शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हिमंत बिस्व शर्मा ये बने हैं असम के, हेमंत बिस्व शर्मा। इससे पहले कौन थे? सोनेवाल थे, अब है हिमंत बिस्व शर्मा। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे मनाते हैं हम लोग मई महीने के दूसरे रविवार को, मई महीने के दूसरे रविवार को मनाते हैं हम लोग मदर्स डे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? कमिट टू क्विट, यहाँ भी गलत है। कमिट टू क्विट किसका था? जो मनाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, टोबैको डे, उसमें होता है, इसका थीम था कमिट टू क्विट। यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसका थीम था इस बार का इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होना, सॉरी अच्छा उल्टा पुल्टा कर दिया, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, ठीक है ना, ये सही था। हाल ही में किसने लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीत लिया? सिमोना हेलेप, सिमोना कौन सा पुरस्कार है ये? वो तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीती है। हाल ही में लॉरेंस अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नोआमी ओसाका जीती है, ये यूएसए की है, नोआमी ओसाका, सॉरी ये तो जापान की होगी, नोआमी ओसाका। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता? ये राफेल नडाल ने, राफेल नडाल। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व में 44 देशों में फैल चुका है, इसे WHO ने क्या नाम दिया है?
इसे WHO ने कहा यह है B1617। B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वह कौन थे? बलराज भाटिया एक संगीतकार थे। संगीतकार यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थान भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाते हैं हम लोग 8 मई को। 8 मई। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ये कैमी बार बने हैं? चौथी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वे कौन थी? अभिलाषा पाटिल थी अभिनेत्री। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? यह है भारत। तो अभी हमने 200 प्रश्न कंप्लीट किया है, ठीक ना। इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज सेशन को जितना हो सके शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं SPD करंट अफेयर 1 जुलाई यानी जुलाई एडिशन। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हमने 200 कंप्लीट कर लिया था, अभी 200 से आगे करेंगे। साथ ही वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ढेर सारा जो मंत्रालय है ना वो भी चेंज हुआ है, तो मैं चेंज करवा के ही बताऊंगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखना आप लोग। ओके, प्रश्न आज का आपका पहला, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर डी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? ये बना ली है कामी रीता शेरपा। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार ये बनी है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्वी। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं हम मई के पहले मंगलवार को। मई महीना का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस। उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो देशों ने किस देशों में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुभारंभ किया? तो ये समझो, डिफेंडर यूरोप 21 जो युद्धाभ्यास होता है वो नाटो कंट्री आपस में करता है, और ये इस बार हुआ था अल्बानिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। वर्चुअल रूप से 4 मई को G20 देशों का पर्यटन मंत्रियों का बैठक हुआ। ये किस देश में हुआ? इटली में हुआ। देखो 2021 में जो भी हुआ ना वो हुआ इटली में। 2020 का जो भी हुआ था वो कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था G20 वाला। तो आप आसानी से टिक कर सकते हो क्योंकि एक ही से तो इटली। किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो परेरा किस देश से था? परेरा था श्रीलंका से। थिसेरा परेरा रहता तो आसानी से लोग पहचान जाते, ये थिसेरा लिख दिया है। हाल ही में विक्रमजीत काम्बरपाल का निधन हो गया। विक्रमजीत काम्बरपाल ये थे अभिनेता। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं? डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर होता है और 1 गवर्नर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाते हैं 3 मई को। 3 मई। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाते हैं 2 मई को। 2 मई। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? मोमा लॉन्च किया मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? ब्रिटेन बना।
ब्रिटेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन इमरजेंसी में लगाने की स्वीकृति दी है? चीन। चीन, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज। नीरज बजाज। वन्य अन्वेषक पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत। कृति करंत। प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। रोहित सरदाना का निधन हो गया। वे कौन थे? ये पत्रकार थे, रोहित सरदाना, काफ़ी फेमस पत्रकार थे। भारत आने वाले वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। देखो जो भी नाम है ना, एक बार और रिपीट होगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन क्या है तो वहाँ पे आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, याद करना आसान हो जाता है। आगे है ब्रो यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल। हाल ही में एनसीडेक्स के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? एनसीडेक्स के नए एमडी सीईओ अरुण रस्ते। अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य योजना, ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया? तो सबसे अधिक सैन्य पे खर्चा करता है वो है अमेरिका। अमेरिका। ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? एथनी कॉपकिंस को। एथनी कॉपकिंस। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। राजेश बिंदल। सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है? अल अक्सा मंदिर ये मिलेगा आपको जेरूसलम में। जेरूसलम। किस सरकार द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया? क्लैप स्वच्छ अभियान आंध्र प्रदेश ने किया। आंध्र प्रदेश। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। वे कौन थे? पंडित राजन मिश्र गायक थे। पंडित राजन मिश्र गायक थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर चुना है? एथलीट एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। पीवी सिंधु। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी है। उसका नाम क्या है? उनका नाम है कोविसेल्फ। कोविसेल्फ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल। हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हो गया। वे कौन थे? श्रवण राठौर का निधन हो गया। वे संगीतकार थे। संगीतकार। भारतीय सेना के किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया? सिक्किम में। सिक्किम। एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? एचडीएफसी बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन है रेखा मेनन। रेखा मेनन। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इदरिस डेवी का निधन हो गया। ये चार्ट की थी। चार्ट। ऑप्शन नंबर ए। सुर्खियों में रहा मैफ्लवार 400। ये क्या है? मैफ्लवार 400 ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। ऑप्शन नंबर डी। भारत के 68 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 68 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बना है अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 142। लगातार गिरते जा रहा है।
142। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका ही है, प्रियंका मोहिते। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? ये होता है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये है 84 नंबर पे, 84। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये हम लोग मनाते हैं 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश ने किया? अरोका का उद्घाटन किया गया है पुर्तगाल में, पुर्तगाल। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाते हैं 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल। विश्व होमोफिलिया दिवस, विश्व हीमोफिलिया डे 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल। 19 अप्रैल को क्या? विश्व लीवर डे, मतलब 2 दिन पहले होता है हीमोफिलिया डे। मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? मार्च में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? भुवनेश्वर कुमार को, भुवनेश्वर कुमार। यूनेस्को गुइलेमो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये करेगा मारिया रेसा को, मारिया रेसा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस 15 अगस्त को, 15 अगस्त विश्व कला दिवस। कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक बने हैं? सिद्धार्थ लोंगजाम, सिद्धार्थ लोंगजाम। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलवीर सिंह जूनियर खेलते थे हॉकी, हॉकी खेलते थे। पूरे भारत में प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती तो हम मनाते हैं 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ये किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी है? ये बन गई है पूनम गुप्ता, पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया? ये है नीरा टंडन, नीरा टंडन। हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? नोमैडलैंड, नोमैडलैंड। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीन एम्बेसडर कौन बने हैं? कोविड-19 वैक्सीन के एम्बेसडर हैं सोनू सूद, सोनू सूद। यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? यूएई की नौरा अल मतरूसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नौरा अल मतरूसी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस अभी पढ़े थे, कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि 19 को क्या मनाते हैं, 17 को क्या मनाते हैं और 10 को क्या मनाते हैं, ठीक ना? सारा अप्रैल है, 19 अप्रैल, 17 अप्रैल, सारा हेल्थ से रिगार्डिंग है। आरबीआई अभी ऊपर पढ़े हुए थे तो आप लोगों को बताना है। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपये। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक, जो इंडियन जैसे पेमेंट बैंक है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो उसका सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपया। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते का नामकरण किस देश ने किया है? तौते का नामकरण किया है म्यांमार ने, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एएआई के नए बने हैं संजीव कुमार, संजीव कुमार। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वे थे चंद्रा नायडू, चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी? ये हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बना है? अटल इनोवेशन मिशन, इसके निदेशक हैं चिंतन वैष्णव, चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो के नए राष्ट्रपति कौन बने? कोसोवो के नए राष्ट्रपति बोजोसा उस्मानी, बोजोसा उस्मानी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी
के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमना, एस रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन हैं? शकूर राथेर, शकूर राथेर। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किया गया? अजय सेठ, अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? नया राजस्व सचिव है तरुण बजाज, तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख बने हैं शब्बीर खंडवाला, शब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया गया? सुमन चक्रवर्ती को, सुमन चक्रवर्ती। भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है एन.वी. रमन, एन.वी. रमन। अच्छा, एक पॉइंट से बताओ कि अभी जो वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति है उनका कर्म कौन सा है? जैसे होता है ना 44, 45, 46, 47, कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जियो बाइडन। ओके। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य होगा राजस्थान, राजस्थान अपने नागरिकों को फ्री में स्वास्थ्य बीमा सुविधा देगा। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध स्थित था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? ये किया गया यूनाइटेड किंगडम के साथ, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम किया है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हो गया। शशिकला जावलकर ये अभिनेत्री थी, अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग, क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई, आदिल जैनुल भाई। किस देश ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया है? जापान ने किया, जापान। यहाँ पे जापानी क्या ओनली नहीं, आइसलैंड भी है। आंसर अपना डी है, आइसलैंड और जापान, मतलब ए और बी दोनों सही था। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मल्लिका श्रीनिवास, मल्लिका श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं मुखमीत एस भाटिया, मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया, ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया गया? किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया? ये राज्य हो जाएगा दिल्ली। विश्व ऑटिज्म डे कब मनाते हैं? विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को, विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? भारत है इसमें 140 नंबर पर। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाला राज्य, मतलब भारत में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा किस राज्य में, जो कि 100 मेगावाट बिजली उत्पादित करेगा? तो ये होगा तेलंगाना में, तेलंगाना। अच्छा, तैरता हुआ पार्क जो है किलीमल जाओ, वो किस स्टेट में है बताओ? क्योंकि वो दुनिया का सबसे पहला है, एकमात्र ही है, तो वो किस राज्य में है बताओ आप लोग? किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कर लिया? ये क्या? ऑस्ट्रेलिया, महिला टीम है ऑस्ट्रेलिया। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSEP शुरू किया? GSEP शुरू किया RBI ने, RBI। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? चीनी, कपास और सूत, चीनी, कपास और सूत। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 मार्च को, 31 मार्च। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये रजनीकांत को, रजनीकांत। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? ये था भारत,
भारत ISSF शूटिंग में। हाल ही में किस देश ने नेपाल के एक समझौते ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है? 800 करोड़ रुपये का। तो यह है भारत। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? सरस्वती सम्मान 2020 मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले। किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है? 25%। 25%। किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया? ये चुना गया है HDFC बैंक को। HDFC बैंक। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट अभिनेता का अवार्ड इरफान खान को दिया गया। इरफान खान। तो आज हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं, थोड़ा काम आ गया है, मतलब बहुत ज़रूरी काम आ गया है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, ठीक ना। शेयर वेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं SPD करंट अफेयर जुलाई एडिशन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम इसमें 310 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, अभी 311 से आगे कवर करेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? ये दिया गया तापसी पन्नू को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, तापसी पन्नू। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 7 क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया? ये बढ़ाया है 30 जून 2021 तक के लिए। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? गोरखपुर में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क। 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुनर हाट का हुआ गोवा में। गोवा। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हाल में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ग्रेट खली का रियल नेम बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया आशा भोसले को। आशा भोसले। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को किसने शामिल किया? किरण रिजिजू ने किया। किरण रिजिजू। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? भारत इसमें से 40वें नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया इस बार का शरद पागड़े को। शरद पगाड़े। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? बिहार। बिहार। इथेनॉल, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 बिहार। विश्व रंगमंच दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 मार्च। 27 मार्च को मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड थिएटर डे। IFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। AFC भारतीय एशिया कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया? ग्राम उजाला योजना हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र क्या है? तो यह एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसको कमीशन किया गया चेन्नई में। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बनाई गई है? शिप टनल परियोजना नॉर्वे में। नॉर्वे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया? 18 सैटेलाइट। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सा भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर ही? भारतीय महिला खिलाड़ी में शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा।
वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फट गया? संगे ज्वालामुखी कहाँ पे था? इक्वाडोर में। इक्वाडोर। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा का कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये 5 लाख कर दिया। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ किया गया? नंदिनी नदी महोत्सव मैंगलोर में। तो ऑप्शन नंबर सी। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व जल दिवस थीम का वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। रिपीटेड प्रश्न हो गया। किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया? सही दिशा अभियान शुरू किया यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित कर दिया? इच्छा मृत्यु का? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? वन धन योजना, तो इसके लिए है मणिपुर। मणिपुर। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये मिला कंगना रनावत को। कंगना रनावत। शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 मार्च को। 23 मार्च। 67 नंबर का नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? छिछोरे। ऑप्शन नंबर बी। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? 1 महीने का। 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा स्वास्थ्य कर्मियों को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? ये मिला फिनलैंड को। फिनलैंड। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का सरकार्यवाहक एवं या महानिदेशक किसे चुना गया? ये हैं दत्तात्रेय होसाबले। दत्तात्रेय होसाबले। सामिया सुलूह हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई? तंजानिया की है। तंजानिया। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? इन्हें मिला स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक एथलीट सिंह राज ने को। हाल ही में 11वें नंबर का हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा ने जीता। हरियाणा। अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? अमर एकुशी, इसका उद्घाटन हुआ ढाका में। ढाका, बांग्लादेश, ढाका। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर। कौशल्या शंकर। ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। रिज अहमद। किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश। अच्छा, अभी राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को मिला के एक चैनल बनाया गया, उसका नाम क्या है आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने बता दिया ये सब। टाइम अगर नहीं बताया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? ये हैं एलियट पेज। एलियट पेज। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 में SJ ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग को। माइकल होल्डिंग। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? 16 मार्च। 16 मार्च। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? बैकाल झील के अंदर लगाया है रूस। बैकाल झील है कहाँ पे? उड़ीसा में। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 74% तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 78% तक बीमा क्षेत्र में कर सकता है। हाल ही में, पहले ये 49% सब था, ठीक ना। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया JP सामंत को। JP सामंत। यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तैरता हुआ सौर फार्म बनाएगा सिंगापुर। सिंगापुर।
पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? सोमालिया ने। सोमालिया। संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्नलिखित में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। 16 वर्ष। किसने पटियाला में चल रहे 24वें नंबर का फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये जीती है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा बना? सबसे प्रदूषित है दिल्ली। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? वनवासी सहयोग, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवासी समागम का आयोजन। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूर की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? ये है अमेरिका। अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले स्थान पे यूएई होगा, मतलब सॉरी, पहले स्थान पहले तो इराक था। आप देखते सबसे अधिक हम लोग कहाँ से करते हैं? इराक से करते हैं। इराक। निम्नलिखित में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काला नमक, रुक जाओ, आई थिंक इराक गलत होना चाहिए। इराक पे सैंक्शन लग गया, गूगल पे भी इराक ही दिखाया हमको, ठीक ना। अगर आप लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। सुनो, एग्जाम में इराक पे टिक कर लेना, ठीक ना। इराक पहले स्थान पे है, ठीक। दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे सऊदी अरेबिया है। ओके, मतलब 3-4 जगह मैं देखा है, सही है वही। निम्नलिखित में से किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? काला नमक चावल महोत्सव ये मतलब आयोजित किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया? जॉनसन एंड जॉनसन, ये अमेरिकन कंपनी है। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया? श्रीलंका। श्रीलंका। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? टेस्ट टीम के नए कप्तान हैं क्रेग ब्रेथवेट। क्रेग ब्रेथवेट। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए? पहले बल्लेबाज हैं हसमतुल्लाह शाहिदी। हसमतुल्लाह शाहिदी। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले और दूसरे भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है? ये है मिताली राज। मिताली राज। दुनिया का दूसरा और भारत का पहला है मिताली राज। हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हैरत उत्सव मनाया गया जम्मू कश्मीर में। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया, ये देश हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार नाइजर ने जीता। नाइजर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में। तेलंगाना। किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान पर रखा गया? भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में मध्य प्रदेश को टॉप पर रखा गया। डस्टलिक भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास है? डस्टलिक है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? ये अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो जब भी मैत्री की बात आती है तो बांग्लादेश पे टिक होता है, और समझौता का बात होता है तो पाकिस्तान पे टिक होता है। तो ये मैत्री था तो बांग्लादेश। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी। केंद्र प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? ओडिशा को। ओडिशा। किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने से रोक लगा दी है? बुर्का पहनने से रोक लगा दिया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। जन औषधि दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? 7 मार्च को। 7 मार्च। किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8 से बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया? पहले इतना परसेंटेज था, अब 209 अरब डॉलर कर दिया। ये किया है चीन ने। चीन दूसरे स्थान पे सबसे अधिक खर्चा। सबसे पहले पे कौन है? अमेरिका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र महासहायक बनी है लिगिया नैरोन्हा। लिगिया नैरोन्हा।
भारतीय सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। 8.5%। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बिहारी पुरस्कार से होगा मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा। भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? पहली लाल चावल की खेप रवाना की है अमेरिका को। अमेरिका। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? MC मैरी कॉम को। MC मैरी कॉम। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्कर मारकर विश्व में दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? ये किरोन पोलार्ड। किरोन पोलार्ड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। नई दिल्ली। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया? इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया कर्नाटक ने। कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा। हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे किस नाम से यानी कौन सा नया नाम दिया गया? यही प्रश्न आपसे पूछा हुआ था। संसद टीवी। संसद टीवी। ऑप्शन नंबर बी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 101 करोड़ रुपया। 101 करोड़। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त हुए रवि कपूर। रवि कपूर। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त कर लिया है? ये तो मिला मोदी को, नरेंद्र मोदी। मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मून मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई नागालैंड में। नागालैंड। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। राम माधव। राम माधव। ब्रिटेन के 2 क्रूज मिसाइल को भारत के किस राज्य में खंडित कर दिया? गुजरात में। गुजरात। अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव चुना गया है? ये उनको चुना गया बिहार का, अरुण कुमार सिंह को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया? आर्टिका एम लॉन्च किया रूस ने। हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा ओडिशा। ओडिशा। भारतीय वायुयान ने किस देश में वायु सेवा को एक विरासत ओलियट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? ये देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश। आगे है साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया बेल चेरुडॉ। बेल चेरुडॉ। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार पर रोक लगाया झारखंड। झारखंड। किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गुडविल एम्बेसडर है रूस की। रूस। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया? लालटेन महोत्सव तो है चीन में। चीन में। PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया? रूस। विश्व एनजीओ दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी। 27 फरवरी। भारत की ओर से किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किया? ये सहमति बनी है, तो वह है चीन। चीन के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर सूरजवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? भारत भारती दे रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है? ग्रे लिस्ट में बनाए रखेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान। शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं? 1 मार्च को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की गई है? बौद्ध मठ की खोज की गई है झारखंड में। झारखंड। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारी व
कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा में कितने साल की कटौती कर दी है? ये कटौती किया गया है 3 साल का, 3 साल। अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज। किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर जो रोक लगा हुआ था उसको हटा दिया? वो क्या है? अमेरिका ने। अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश को कितने महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में चुना है? 15। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 3 संस्थानों के वैज्ञानिक को एक समूह से किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से बहाल किया गया? ये बहाल किया गया केपी शर्मा ओली के द्वारा। तो ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा? वो रखेंगे नर्मदापुरम। नर्मदापुरम। रक्षा अधिग्रहण परिषद में भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया? 13,700 करोड़। 13,700 करोड़। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई थी? ये गिर गया था पुदुचेरी में। पुदुचेरी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? यह अनुमति दिया गया सऊदी अरब में। सऊदी अरब। भारत के किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया? इथोपिया के साथ भारत किया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है। ये निवेश किनके द्वारा किया गया? सचिन तेंदुलकर के द्वारा। सचिन तेंदुलकर। भारत ने मालदीव को समुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपये का समझौता पर हस्ताक्षर किया? 363 करोड़। 363 करोड़। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया? 12 वर्ष। 12 वर्ष। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? रिया भाटिया। रिया भाटिया। किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। श्रीलंका। विश्व पैंगोलिन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पैंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को। फरवरी के तीसरे शनिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? महाबाहु ये योजना हुआ असम में। असम। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना। किस राज्य की मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? शिको हसीमोतो। शिको हसीमोतो। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवेरस रोवर का सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा दिया? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह। दक्षिण अफ्रीका का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे अधिक राशि 16.25 करोड़ में बिकने वाला प्लेयर बना? ये प्लेयर है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर किए जाने वाले पर मंजूरी पर हस्ताक्षर कर दिया या मंजूरी दे दिया? तो ये किया है मॉरिशस। मॉरिशस। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किया फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस। भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक चुना गया? ये महानिदेशक बने अजय माथुर। अजय माथुर।
चलो इससे आगे कम करीब 125 प्रश्न बचा हुआ है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो होगा वो, 4 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एसपीडी करंट अफेयर का बुक। ये है जुलाई एडिशन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग 449 प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी 450 से लेकर 621 तक टोटल प्रश्न है, यानी 171 क्वेश्चन अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई थी। तो ये जो मौत हुआ था ये आपका हो गया था ओडिशा में। ओडिशा 6 हाथियों का मौत हुआ था, किसके कारण? हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पैदान घिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पे आ गया? 86 नंबर पे आ गया है, 86। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये होगा ओडिशा में। ओडिशा जहाँ पे 6 हाथी मरा, वहीं पे कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करेगा। किस देश ने टेराफोगिया ट्रांसजेंडर द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी? हाइब्रिड कार को मंजूरी दिया है अमेरिका, जो कि उड़ सकेगा। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम में पुरस्कार दिया जाएगा? एकता कपूर को। एकता कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया? 30 दिन का। 30 दिन का। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? अब इस टीम का नाम हो गया पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक समिति में नामित किया है? वो है परिणीता गुप्ता। परिणीता गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुलेह देव के स्मारक का शिलान्यास किया है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस तो मनाते हैं हम लोग 13 फरवरी को। 13 फरवरी। निम्नलिखित में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? ये पहली टीम बनी है पाकिस्तान। पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता है। किस देश की धाविका बेट्रिका चैपकोच ने 5 किलोमीटर की रेस दौड़ को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया? ये थी केनिया की। नाम क्या था? बेट्रिच कैपकोच। कॉकरोच याद रखो, पर याद रखो। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेजा? ये है रोहित चोपड़ा। रोहित चोपड़ा को। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.25 लाख प्रति माह। किस राज्य के वन विभाग ने मुनल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दिया? ये हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? तो पहले तो सुशील कुमार और फिर साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर है, हालांकि ये तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो मर्डर केस में फंसे हैं। कर्नाटक का 31वां जिला निम्नलिखित में से कौन सा बना है? यह है विजयनगर। विजयनगर। किस देश ने कहा था कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया है? तो यह है चीन का। चीन का। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया? तो ये लिया हिमा दास को। किस देश में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? ये देश है अमेरिका। अमेरिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है न्यू दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस राज्य के चमेली जिले में
ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है? तो ग्लेशियर फंसने का तो अक्सर होता है यहाँ पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं? तो ये है 300 विकेट लिए हैं, 300 विकेट। पहले अनिल कुंबले थे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बर्डन एलर्ड एलन बर्डन मेडल से सम्मानित किया गया? एलन बर्डन से दिया गया स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का मतलब वो सिग्नेचर किया है? 1 साल के लिए, मतलब बढ़ते रहता है वो। निम्नलिखित में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र की एशियाई पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा को। ओडिशा की थी यह महिला स्मिता लेंका। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 21-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया है? ये हुआ है 12,000 करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 21-22 में। किस राज्य सरकार ने जमीन में धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला लिया है? ये कौन सा राज्य 16 अंकों का यूनिक आईडी देने का फैसला किया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले जमीन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको डिजिटल किया, उसमें मध्य प्रदेश आता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, अब तो हालांकि नहीं है ये, ने 21 वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है, पर यह टारगेट तो उतना ही रहेगा। तो ये है 2030 तक। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो नए रेल मंत्री बने हैं वो मतलब कौन है और वो किस स्टेट से आते हैं, वो भी आपको बताना है। काफ़ी फेमस, मतलब काफ़ी उनका जानिएगा तो काफ़ी अच्छा है। स्टेट भी बताइएगा आप लोग। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 के लिस्ट में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 50वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? ये किया गया 4700 करोड़ रुपया का। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फ्लैप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये है विराट कोहली। विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? गोलवर्धन योजना पर जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है? 4% पर। 4%। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 5 साल के लिए। 5 साल। किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? गजनवी का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिनिटी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को भारत, अच्छा ये जो लुइस ब्रेल डे होता है, लुइस ब्रेल डे अंधे व्यक्तियों के लिए, वो कब मनाते हैं वो आपको बताना है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंचा है? अब यह है 53 नंबर पर। 53। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो तो है 20 देश है। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने के लिए नागरिकता प्रदान करने हेतु विशेष प्रकार की वीज़ा का जिक्र किया? तो वह है ब्रिटेन। पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में वाघई विलिमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया? ये क्या है? गुजरात। गुजरात। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो हुआ, इस बार का थीम क्या था? कुष्ठ निवारण दिवस का, सॉरी थीम नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है कब होता है। तो ये जनवरी के अंतिम रविवार को,
जनवरी के अंतिम रविवार को। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किन्हें चुना गया है? यह है आर एस शर्मा। किसने भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? सबसे कम उम्र की, यह है आयशा अजीज। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का, ये हो जाएगा आत्मनिर्भर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा किया। उसकी जगह पर सीईओ की जिम्मेदारी कौन लेंगे? मतलब नए सीईओ कौन बनेंगे? एनडी जेसी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? हर घर पानी हर घर सफाई, ये लॉन्च किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 86 नंबर का स्थान मिला है, 86। 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किन्हें शामिल किया गया है? किन्हें नियुक्ति मिला है? तो यह है सीपी मोहंती। किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी। कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 दिया गया? 119 को, 119। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था? थीम था इस बार का कोविड-19 योद्धा। केंद्रीय मंत्री वर्तमान में किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के पैरेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया? तो उत्तर प्रदेश, अयोध्या के बारे में था। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त किया है? पाकिस्तान। बासमती चावल के लिए पाकिस्तान। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? भारत। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की आर्थिक व्यवस्था में कितने % की गिरावट हुई है? 7.7% का। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद थी? 11%। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत यहाँ पे 7वें नंबर पर, 7। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 7.3%, संयुक्त राष्ट्र का कैलेंडर। किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन की शुरुआत की है महाराष्ट्र ने। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट की ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो स्पेन के साथ फ्रांस ने किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 देने या मंजूरी दे दिया है इसको? तो ये देंगे 40 लोगों को, 40। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है तारक शाह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को चयनित किया गया है? यह है 32 बच्चे, 32। किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है? पंख योजना को लॉन्च किया मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? कुमार संकारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? Z+ तो रंजन गोगोई को मिला है। किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल लिया? ये है इजराइल, जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगा दिया? 2 करोड़ का, 2 करोड़।
जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जयंत खोबरागडे। जयंत खोबरागडे। किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस संस्था से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ये है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा कर दी है? मतलब मनरेगा में अब 150 दिन होगा, ये किया है उत्तराखंड ने। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 3 रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस राज्य सरकार ने बागवानी मिशन योजना की घोषणा की है? बागवानी मिशन योजना की घोषणा किया है गुजरात ने। गुजरात ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस किया गया हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल। किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है रूस ने। रूस ऑप्शन नंबर ए। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? ICAI पुरस्कार दिया गया भेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? उज्बेकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट का रेलवे पावर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया जाएगा? ये होगा 850 मेगावाट। 850 मेगावाट। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत है 4वें नंबर पर। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट के नाम बदलकर क्या रख दिया? कमलम फ्रूट। कमलम फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किया है? ये किया भूटान को। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो ये तो है भावना कांत। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? ये किया मलेशिया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है? 14 साल के बाद। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल पर निर्यात पर रोक लगा दिया? तो ये किया है ब्रिटेन ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी था। ईरान के चाहबार बंदरगाह में कितने हर्बर क्रेन की आपूर्ति की गई है? भारत ही करेगा ये आपूर्ति, तो ये किया गया है 2। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन की प्रमुख राजनीतिक साझेदार पर करार किया है? अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है? तो ये किया है रूस ने। अमेरिका में भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन है कि नीति निदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? जियो बाइडेन ही होना चाहिए। वो किस महिला को नियुक्त किया है? तो ये है माला अडिगा। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स के पुरुष में 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ये किया है सौरभ चौधरी। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद में किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नया अध्यक्ष संदीप अग्रवाल। कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत के दर से बढ़ी थी? 2.3%। वहीं अगर इंडिया की बात करें 7.7 से वो घटा हुआ था, ठीक ना, डिफरेंस तो हो गया 10 का। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? क्यूबा। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो यह है मॉस्को। ऑप्शन नंबर सी।
गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति को। किस देश ने चीन के जिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका ने लगा दिया। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? 2 करोड़ का। 2 करोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया था? वाशिंगटन डीसी में इलेक्शन के टाइम में हुआ था। भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था? गोवा। अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? अभी तक कोई नहीं हटा इंडिया में, अमेरिका का बात है ना, कोई नहीं हटाया। गोवा में आयोजित होने वाले 51 नंबर के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के तौर पर चुना है? तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश फोकस कंट्री। दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? वेनेडियम मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? सबसे अधिक शक्तिशाली नासा करेगा, नासा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ये रद्द किया गया महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्नलिखित में से किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है? सीआईए का निदेशक बने हैं विलियम बर्न्स। विलियम बर्न्स। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिकॉर्ड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 10.3%। 10.3। स्टार फुटबॉल रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्नलिखित में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो ये बराबरी किया है जोसेफ बिकॉन का। 207 था, उन्होंने कभी कंप्लीट कर लिया। तो अब उससे अधिक होगा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मुकाबले करने के लिए देश को 2113 करोड़ रुपये की ऋण की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ये क्या है? जापान। जापान। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय में सुधार को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा तीसरा राज्य बना है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना। अमेरिका के किस देश के साथ राजनयिकों की आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध को हटा दिया गया है? ताइवान। ताइवान। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? पहले खिलाड़ी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? सफल परीक्षण किया पाकिस्तान। पाकिस्तान का फतह फर्स्ट। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपति की सूची में कौन सा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना? तो ये है एलॉन मस्क, स्पेसएक्स के ऑनर। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? 8। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 28,400 करोड़। 28,400 करोड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया? ये हुआ 2 साल के लिए। 2 साल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी। किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया? यूरेनियम का संवर्धन शुरू किया ईरान ने। ईरान। ऑप्शन नंबर बी। किसने भारतीय सेना में मानवाधिकार सेल का प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार संभाला है? ये संभाले हैं मेजर जनरल गौतम चौहान। गौतम चौहान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? जापान ने। जापान। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान।
किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एडविन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया? केरल ने। केरल ऑप्शन नंबर ए। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है? ये करेगा जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने किस माह तक देश का दौरा टाल दिया था? तो वो इंडिया ही आने वाले थे, 26 जनवरी में वो टाल दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। द क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉफी की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? वो दिए हैं जेफ बेजोस, अमेजन के। आरबीआई, ये तो अब हट गए हैं। अमेजन ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधि समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये लगाए हैं बजाज फिनांस लिमिटेड पर। बजाज फिनांस लिमिटेड। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभंकर किया, उद्घाटन किया? शिलोंग में। शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? मोइन उल हक को। मोइन उल हक किस राज्य के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना ने वर्ष 22 से लेकर 23 में सौर ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा? तो ये बन रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है? ये हुआ है ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? 3 करोड़ रुपया देगा राजस्थान को। राजस्थान। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया? मलाला यूसुफजाई अधिनियम अमेरिका ने पारित किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वो तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार। किस देश की प्रतिष्ठित गायिका गैरी मॉर्स्टन का 78 आयु में निधन हो गया? ये गायिका थी इंग्लैंड की। रेल मंत्रालय ने हाल ही में किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया? ये पहले जो मिलता था खिलाड़ियों को, उसको अब छूट नहीं मिलेगा। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक, $10 मिलियन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया? ये तो किया चीन ने, हिंद महासागर में। किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। आईसीसी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना? विराट कोहली को। विराट कोहली। आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक यानी आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? महेंद्र सिंह धोनी। दशक में धोनी। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये तो हो जाएंगे रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस प्रख्यात नृत्य साहित्यकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये है सुनील कोठारी। सुनील कोठारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ये हुआ है 2026 तक। 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? दिल्ली में किया गया है। दिल्ली। आगे है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? ये थी कवि सुगाथा कुमारी। किस राज्य में जाति का स्टिकर वाले वाहनों के मालिक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ये होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसेज युद्धाभ्यास किया? तो पैसेज युद्धाभ्यास होता है भारत और वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की वैधता कब तक बढ़ा दिया है? 31 अगस्त 2021 तक। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? ये शुरू किया गया है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का। किस राज्य सरकार ने विश्व की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो ओडिशा में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी?
लिथियम रिफाइनरी तो गुजरात में होगा। सुशासन दिवस हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर को, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाले दिन। राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का निर्णय धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 पारित किया है, ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर को कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया। ये हुआ है 900 अरब डॉलर। 900 अरब डॉलर। किस देश की मंत्रिमंडल ने देश में रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने का मतलब ये प्रस्ताव दिया है? जापान ने। जापान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने हेतु एक विशेष अभियान बरसात की शुरुआत की है? बरसात तो शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया? तो ये पंजाब और महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव। गोवा मुक्ति दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 19 दिसंबर। तो टोटल 621 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और हम हर महीने ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, तो आपका हर महीने पत्रिका कंप्लीट होते रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।